मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक आदिवासी परिवार ने फॉरेस्ट विभाग के अफसरों पर मारपीट का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि विभागीय अधिकारी कर्मचारियों ने रात के अंधेरे में इस घटना को अंजाम दिया। इस मामले में वरीय अधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। हाँ सर, ये हमारे को रात में आए 2 बजे करीब है। पहले आए, पानी मांगा हमारे से, पानी पिला दो। पानी पिलाए हमने ना, हमारे कुत्ते भूख रहे थे तो कुत्ते भूखने के पहले हम उठ गए। उठने के बाद में पानी पिला दिया इनको और उसके बाद में आए साहब 15-20 मिनट बाद में जिससे भी आ गए वो खेत में चालू कर दी। हमारे इधर आगे वाले खेत में जो तुअर और थी उसमें वो वाले खेत में चालू कर दी और घर के आसपास चालू कर दी। हमारी जिससे गड्ढा करने लग गए और हम मना करने लग गए सर, तो हमारे को बांध दिया। गड्ढे किस लिए खोदे? पौधे लगाने के लिए सर। बोले प्लांटेशन आया है, बोले आगे से भोपाल से आया है। मैंने बोला सर कि भोपाल से अगर आया है तो मेरे को आदेश दो, बने लेटर लिखा हुआ होगा, आगे से लेटर लिखा हुआ दो। शेषेप साहब ने बोला या डेफो साहब ने बोला या किसी ने बोला तो मेरे को लिखा हुआ दो। लेटर रहेगा तो मैं हट जाएंगे, तो फिर उनसे जाके मिलेंगे, बात करेंगे कहीं ना कहीं। अब 50 साल पुरानी ज़मीन है सर, 3 पीढ़ी हो गई हमारी वहाँ पे करते करते। और अब ये अचानक बोल रहा है। इसके पहले भी फॉरेस्ट वाले पौधे लगाए थे, मतलब प्लांटेशन आया था, जब तो कोई लगाए नहीं, हमारी ज़मीन छोड़ दी थी जब तो। और अब ये एसडीओ साहब है तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ में और आके ने दादागिरी करे। एक बार पहले भी शिकायत डाली थी हमने, तो वो भी शिकायत कोई सुनवाई नहीं करी। ये बाल क्या बना? ये बाल बना दिए साहब, बांध दिए मेरे को और बोले हट जाओ, नहीं तो ये आज तो बाल ही बना रहे, अगली चक्कर आएंगे तो जिसे भी से गाड़ देंगे, बोले खेत में ही। बोले किसने बोला ये एसडीओ साहब ने। और जिसे भी गड्ढा भी कर रहे थे वहाँ पे, और बोले यहाँ पे गाड़ देना इसको, दोनों जने को बोले। अरेस्ट के कितने लोग आए थे आपके पास? सर हमारे पास ये एसडीओ आया था और रेंजर आया था और 5 स्टाफ आया था और 2 जीसीबी वाले। बांधा कैसे आप लोगों को? ये रस्सी से बांधा था साहब, देखो ये खूटे से बांध दिया? हाँ, खूटे से बांध दिया था। मारपीट भी करी? मारपीट भी लाठ से मार रहे थे सर, मैं चिल्ला रहा था, बोल रहा था तो मारपीट कर रहे थे मेरे को तो बोलने नहीं दिया। मकान भी जला दिया पीछे वाला। आपने भी बात करी? ये मंजू भाई प्रति विक्रम, ये दोनों आए हुए हैं। इनका कहना है कि वन विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारी रात को 2 बजे वहाँ पे वृक्षारोपण के लिए काम कर रहे थे। इनके द्वारा मना किया गया है और शायद इनकी ज़मीन नहीं है यहाँ, वहाँ वो अवैध कब्जा किए हुए हैं, इनके पास पट्टा भी नहीं है उसका। और उनको रोकने के कारण जो वाद विवाद हुआ और उसमें कोई झगड़ा हुआ, तो इनका बताना ये है कि मारपीट की, पत्नी के साथ छेड़छाड़ की और इनके बाल भी काट दिए। कुछ इस तरह की कंप्लेंट कर रहे हैं, तो इनका आवेदन दिया, इसकी जांच करवाते हैं। थाने ना जाके सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय आ गए हैं। इनकी थाने ना जाने का भी कोई कारण नहीं है और जाति प्रमाण पत्र भी साथ लेके आए हैं। तो देखते हैं क्या इनकी स्थिति है, जांच में जो आता है वैसी कार्रवाई करते हैं। कृषि कानून के खिलाफ आज विशाल ट्रैक्टर जुलूस निकाली गई। नर्मदा घाटी के किसान मजदूरों ने यह रैली निकाली। दिल्ली के किसान आंदोलन के समर्थन में इस रैली का आगाज किया गया था, जिसमें किसानों ने संकल्प दोहराया कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों की मांग है कि किसान मजदूर विरोधी कानून और बिजली बिल वापस होनी चाहिए। देश की कमाई है रोज की 1085 करोड़। इतना रुपया तो दिन भर 8 घंटे काम करने के बावजूद मजदूर को भी नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में इन्हीं कंपनियों का बहिष्कार करना चाहिए। इन कंपनियों को खेती में घुसने नहीं देना चाहिए और जिम की सिम अगर किसी के पास हो तो उसको बदल देना चाहिए। फॉर्चून जैसे कंपनी के प्रोडक्ट पर बहिष्कार करना चाहिए और बोतलिंग वाटर का करके जो पानी पिलाते हैं वो भी 55 पैसे लीटर से पानी खरीदते हैं और 18 और 20 रुपया में बेचते हैं। लेकिन किसान को 1 रुपया लागत का 1.5 रुपया दाम देने का कानून आज तक मोदी सरकार पारित नहीं कर रही है। तो ये रैली अब आगे बढ़ेगी। आज धार जिले में खलघाट से शुरुआत करते हुए जाएगी और इस आंदोलन को जो दिल्ली में 40 किसानों की शहादत के बाद भी और तेज हो रहा है, उस आंदोलन को आज सेंचुरी के ही नहीं देश भर के श्रमिकों ने जो समर्थन दिया है उससे हमारी एक अभूत एकजुटता बनी है। उसको सलाम करते हुए हम भ्रामक विचार को तोड़ कर रहेंगे। वहाँ कोई खलिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है, सभी किसान हिंदुस्तानी है। लंगर सेवा किसानों के अपने दम पर चल रही है और महीनों तक बैठे रहने की और मंजिल तक पहुँचने की उनकी। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
ये किसान दिवस के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर और तहसील विधिक सेवा सहकारी के हमारे न्यायाधीश जो है संतोष सैनी जी के निर्देश पर ये आयोजन किया गया था। जो किसान दिवस पर हम किसानों को विधिक साक्षरता अभियान से जोड़ना चाहते थे, उन्हें विधि के बारे में जानकारी देना चाहते थे। हमारा ये जो कार्यक्रम है जो न्यायालय के समकक्ष से चलता है, इसमें हम पैरालीगल वॉलंटियर कहलाते हैं और हम लोगों को विधिक सहायता पहुंचाने का कार्य करते हैं। भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज संपन्न हो गया। ये आज की आवश्यकता नहीं, प्रशिक्षण वर्ग हमारी संघ जनसंघ की स्थापना से लेकर आज तक हम लगातार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करते आ रहे हैं और हम ये सब मानते हैं, हमारा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बढ़ रही है तो कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, बैठक और हमारी विचारधारा के कारण बढ़ रही है। और यह प्रशिक्षण वर्ग इस बार केंद्र की योजना से प्रत्येक मंडल स्तर पर आयोजित किया जाए। खरगोन जिले में अवैध उत्खनन का काम जोरों से चल रहा है। जांच के दौरान यह बात सामने आया है जब खनिज विभाग ने उत्खनन करने वाले 7 ट्रैक्टरों और एक जेसीबी को कब्जे में लिया, तब हड़कंप मच गया। कल शाम को हम लोगों को हमारे सूचना और हमारे इंस्पेक्टर को एक सूचना मिली कि ये ग्राम मुकुंदपुरा के आनंद खेड़ी में कि जेसीबी और ट्रैक्टर से अवैध उत्खनन हो रहा है। तो हम लोगों ने, हमारे दोनों खनिज इंस्पेक्टर और खनिज दल, हम लोगों ने एक प्लान बना के हम लोगों ने 2 तरफ से उसमें दावा बोल के, पर हम लोग वहाँ पर स्पॉट पे पहुंचे तो वहाँ पर जेसीबी और 7 ट्रैक्टर वो मुरब की खुदाई करके ट्रैक्टर में भर रहे थे। तो हमने तत्काल उसको पकड़ के कार्रवाई की और वहाँ से हम लोग जो खलटक्का थाना चौकी है वहाँ पर उनका अभिरक्षा में दिया है। अब उस पर हमारी खनिज इंस्पेक्टर प्रियंका अजरार है, उस पर विस्तृत उसकी जांच करके और प्रकरण उस पर पंजीबद्ध करेगी और उसके बाद उस पर जुर्माना होगा। और ये एक खनिज विभाग की एक बड़ी कार्रवाई है। और हमारी कलेक्टर मैडम के निर्देश अनुसार हम लोग सतत जिले में कार्रवाई करते हैं और ऐसी कोई सूचना मिलने पे हम लोग कभी भी कहीं पे भी जाके और कार्रवाई कर देते हैं। और नकली खाद और कीटनाशक बनाने की फैक्ट्री चलाने वाले मयंक खत्री और महेश खत्री को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही फैक्ट्री में काम कर रहे 5 कर्मचारियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा 21 दिसंबर को नकली खाद और कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारा गया था। इस फैक्ट्री में बड़ी तादाद में नकली खाद और कीटनाशक बनाने वाले पदार्थों को बरामद किए जाने से संबंधित बात की पुष्टि की गई है। जैसा कि आपको विदित है, कल जबलपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच की सूचना पर कल क्राइम ब्रांच ने वहां स्थानीय पुलिस के साथ दबिश दी। उसके उपरांत एग्रीकल्चर की टीम और रेवेन्यू की टीम ने भी आकर के वहाँ पे कार्रवाई की, जिसमें कि भारी मात्रा में अवैध रूप से वहाँ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड एवं अन्य तरह तरह के केमिकल जो है बनाए जा रहे थे और जो कि भारी मात्रा में वहाँ 500 से 1000 के करीब तो वहाँ नमक की बोरियाँ फिर कोल डस्ट, मार्बल डस्ट, इसके अलावा अन्य सामग्री भी थी जिससे कि उनको अवैध रूप से वहाँ उसको बनाया जाता था वहीं पे। इसके अतिरिक्त साथ ही साथ उनको पैक करके बॉटल्स में, पैकेट्स में और ब्रांडेड कंपनियों के नाम से वहाँ पे वो छापे भी जाते थे बोरियों पे, उनके ट्रेड जो उनका जो नाम वो छापा जाता था। ये एक बड़ा एक कारखाना जो है अवैध रूप से जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बनाने का था वो कल वहाँ पकड़ा गया था। इसमें अभी तक जो मुख्य अभियुक्त हैं वो और उन संचालक के जो भाई हैं वो उनकी गिरफ्तारी अभी हो गई है। वो उनके जो 5 जो उनके साथ जो उनके लिए काम कर रहे थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है और अभी उनसे अभी पूछताछ जारी है कि ये वो और कहाँ इसको आगे इसको बेचते थे। अभी सूचना ये आई कि 10 से 12 जिलों में वो अपना ये अवैध रूप से जो है इसका जो है परिवहन करा करके उसको वहाँ बेचते थे। मध्य प्रदेश में बीते 1 माह में तहसीलदार, नायब तहसीलदार पर असामाजिक तत्व और अन्य पक्षों के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार के द्वारा राजस्व वसूली अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान राजस्व के अधिकारी और कर्मचारी वसूली के लिए जाते हैं तो उन पर हमलावरों के द्वारा हमला कर दिया जा रहा है। इस तरह के मामले सीधी, सतना, अनूपपुर और
अन्य क्षेत्रों से भी सामने आई है। जिले का है घटना और दूसरे जिले की घटना में सभी तहसीलदार यूनियन ने पूरे प्रदेश व्यापी वो ज्ञापन दे रहे हैं, तो उन्होंने उसकी विरोध में जो दूसरे जिलों में घटना हुई है उसके विरोध में यहाँ ज्ञापन दिया है। हमने ज्ञापन देके उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। सर 4 रेंज अधिकारियों ने कांग्रेस नेता के खेत में लाखों की सागौन जब्त की है। 2 दिन से कार्रवाई की फिराक में था वन विभाग और आखिरकार यह सफलता मिली। 158 सिलियां जब्त की गई है। देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार पूरी तरीके से विपक्ष को दमनकारी तरीके से दबाना चाहती है। तो लोकतंत्र में एक विपक्ष की आवाज होती है, उस विपक्ष की आवाज को वो यहाँ पर खत्म करना चाहती है। अर्जुन नार लोकतंत्र में विपक्ष का एक मजबूत चेहरा है। लगातार अर्जुन नार पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उनके विधानसभा क्षेत्र में उनकी सरकार की दमनकारी नीतियां हो, चाहे आदिवासी लोगों के पट्टे की बात हो, ऋण माफी की बात हो या किसी भी प्रकार के सरकार की गलत नीतियों की बात हो, संवैधानिक तरीके से वो आंदोलन कर रहे थे। और यही बात शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नागवार गुजर रही थी। उन्होंने एक नाकामयाब और गंदी सोच के तहत अर्जुन नायर को एक प्रकरण में, लकड़ी के प्रकरण में फंसाने का प्रयास किया है और अर्जुन की आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश की है, जिसमें यहाँ मालूम हुआ था कि ग्राम हमीदगंज में रामविलास अर्जुन जाट, इन लोगों का कोई मकान बना हुआ है बाहर नया। तो उसमें सूचना मिली थी कि वहाँ पे कुछ कास्ट संग्रहण करके सागौन की अवैध तरीके से रखी गई। उसकी तलाशी के लिए, जब्ती करने के लिए हम स्वयं, हमारी एसटीओ साहब बुधनी, एसटीओ साहब के साथ में बुधनी के रेंजर पिपरदे साहब, इच्छावर रेंज के रेंजर साहब, हमारे ये नए रेंजर साहब नवीन झा साहब और वहाँ का स्टाफ सब लोग गए थे। उसका सर्च वारंट के मार्फत से वहाँ जब्ती की। तो उसमें अर्जुन जाट के भाई रामविलास जाट मिल गए थे। वो जब्ती के दौरान साथ में रहे। तो वहाँ पे उनके मकान में एक कमरे में भूसा भरा हुआ था, उसमें से लकड़ी निकाली गई 158 नग, और जिसका माप किया गया जो 3.476 घन मीटर है, उसको जब्ती की कार्रवाई की गई। दस्तखत कराए गए रामविलास के। दूसरे भाई उनके अर्जुन आर मौके पर नहीं थे। उसको ढुलवा करके फिर यहाँ लाए गए और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वन अपराध प्रकरण क्रमांक 24,602/11 जारी करके कार्रवाई पूर्ण की गई। सर, इसकी आकलन जो है कि कीमत अंदाजन कितनी होगी? कीमत लगभग 1,25,000 के करीब है लकड़ी की। थैंक यू। राजगढ़ जिले के नरसिंहपुर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं एवं केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल आदि के दामों में वृद्धि पर लगाम लगाने जैसी कार्रवाई की मांग की गई है।